जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। और आज हम एमटीएस का थर्ड सेट लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम जो है जैसे सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल, इसके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो ये क्वेश्चन आपको देखने यहाँ पे दिख रहा मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो 5 जुलाई 2022 में पूछा गया है। एमटीएस 2021 का है, बहुत अच्छा लेवल है इसका। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक एडीएम पूछा हुआ है पहला का, वंस कप ऑफ टी। मतलब इसका मतलब होता है ऐसा चीज, अपनी पसंद की चीज़ जिसके वर्णन करने के लिए आपको बहुत अच्छे हो या तो फिर आपको बहुत मज़ा आता है, ठीक है, वैसे को हम वंस कप ऑफ टी बोलते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन देखिएगा, वंस चूजन और प्रेफर थिंग। मतलब कि आप चूज किए हैं क्योंकि आप चूज किए क्योंकि आपको उस चीज़ में मज़ा आता है, प्रेफर किए क्योंकि उस चीज़ में मज़ा आता है, इसलिए उसको। तो आज इसका चौथा आंसर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमको एंटेनम पूछा हुआ है किसका, वर्ड द सेंटेंस क्या है, इसका पूछा हुआ है इम्प्रोविडेंट। अब इम्प्रोविडेंट मतलब होता है खर्चीला, खर्चीला होता है, ठीक है। अब खर्चीला का हमको एंटेनम चाहिए, तो एंटेनम हमको सेकंड ऑप्शन में देखिएगा, ये है आपका थ्रिस्टी। थ्रिस्टी मतलब होता है कंजूस, कंजूस, ठीक है। अब पहला का ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या है, टाइडी। और टाइडी मतलब होता है सुस्त, ठीक है। और कौशन मतलब होता है, आप बता सकते हैं कि सचेत रहना, सचेत रहने के सेंस में। हंग्री तो आपको पता ही होगा कि भूखा भूखा होता है। अगला देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन हमको एरर फाइंड आउट करना है। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हाईली टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूसेंस, ठीक है। न्यूसेंस बोलते हैं इसको। न्यूसेंस मतलब होता है बारीकियां, न्यूसेंस मतलब होता है बारीकियां, ठीक है। बारीकियां होता है मतलब क्या है कि जब आप अंडर सिग्निफिकेंट स्टेट्स में रहते हो या फिर आप बहुत असुविधा में, दुविधा में रहते हो, तो इट इज़ हाईली टू प्रोसेस होता है डिटेल, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब उसको बारीकियां को चेंज करने में कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो अब मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, एरर दिख रहा है हार्डली। यहाँ पे हार्डली नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है। हार्ड यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब डिफिकल्ट के सेंस में बोल रहा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोसेस डिटेल एंड नुआंसेंस। तो यहाँ पे हार्डली नहीं, हार्ड होगा। तो पहला एरर इसमें यहाँ पे मेरा दिख गया। अगला देखिए, द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट कैन लीजन, ठीक है। अब लेस से लीजन बना हुआ है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर ब्लड फॉर 25%। जो आप देखिए क्या है कि जब आप हवाई जहाज़ में या फिर सफ़र करते हो, तो सफ़र करने कहने बोल रहा है कि जब सफ़र करते हो तो जो आपका ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ना, अमाउंट जो होता है ना, वो मतलब 25% तक क्या हो सकता है, मतलब डिक्रीज हो सकता है, लेस हो सकता है। लेसन मतलब लेस मतलब कम हो सकता है, वर्ब है और कैन के बाद V1 लगा हुआ। तो यहाँ तो मेरा कोई एरर दिखा नहीं। तो अब एक मुझे दिखा यहाँ पे प्रीपोजिशंस का एरर कहाँ पर जाता है, देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। बोल रहा है कि 25% तक कम हो जाते हैं, ना कि मतलब 4 का यूज हम के लिए संबंध बनाने के लिए करते हैं, तो तक के लिए हम किसका करते हैं, बाई का यूज करते हैं। यदि 4 के जगह बाई होता है ना, ब्लड बाई 25%, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा एरर कहाँ मिल गया, सब देखेंगे कि मेरा तीसरा आंसर हो जाएगा, इन प्रेशर द ब्लड, यहाँ पे बाय लगना होना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप। अब देखो, मेरे टीचर जो है पूछ रहे हैं क्या करने के लिए, शांत रहने की, मतलब शांत रहने के लिए। तो शांत रहने का क्वाइट जो होता है ना, ये आंसर सही होता है, QUIT। और QUITE इसका मतलब क्वाइट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली होता है इसका। और ये क्विट मतलब होता है मतलब छोड़ देना, बीच में ही सब कुछ छोड़ देना, क्विट कर देना। और क्वाइट मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक होता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो पुराने वस्तु जो होते हैं, एंशिएंट के वस्तु जो होते हैं ना, उसको देख के जब आपको आकर्षित करे ना, उसको हम क्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम। हमको एंटीनम छांटना है, फाइंड आउट करना है किसका, पेरिलियस का। पेरिलियस मतलब क्या होता है, हानिकारक, ठीक है, मतलब होता है हानिकारक। पेरिलियस मतलब होता है हानिकारक। अब मुझे एंटोनिम चाहिए, तो हानिकारक का हमको एंटोनिम दिख गया, क्या है सर, सेफ। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। यदि और ऑप्शन का बात करें, वर्बोज का क्या मतलब बात करें तो वर्बोज मतलब होता है टू फुल ऑफ वर्ड, मतलब ठीक है। अनस्टेबल तो आपको पता है कि अनस्टेबल है, और क्रूएल मतलब होता है क्रूर, मतलब बहुत नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है, इसका क्रूर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। हमको फिल करना है, ही क्लेम्स टू बी द काइंड इन द स्कूल। अब देखना, क्लेम्स कर रहा है इन द सेंस, अब देखिए ना हमको यहाँ पे दा लिखा, दा मिला, और दा हमको दा कहाँ जब किसी चीज़ में लगता है तो या तो सुपर, इसको सुपरलेटिव, यस सुपरलेटिव का व्याख्या करता है, और दा जब भी लगता है सुपरलेटिव लिखता है, तो सुपरलेटिव डिग्री मेरा क्या है यहाँ पे, सेकंड है स्मार्टेस्ट, ठीक है। इसका आंसर मेरा हो जाएगा ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, मतलब इंप्रूवमेंट करना है, यदि इंप्रूवमेंट है ना तो नहीं इंप्रूवमेंट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आगे है, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कोस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। मतलब बोल रहा है कि बहुत सारा फैमिलीज जो है ना बहुत गरीब है, तो बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना के सेंस में, सहन करना के सेंस में, या फिर उठाना। जो कोस्ट ऑफ एजुकेटिंग है ना उसका चिल्ड्रन उठा नहीं सकते। तो मुझे यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये मेरा 102 में, ठीक है। सो और सो पुअर टू, सो के साथ हमको कंजक्शन, एक कंजक्शन का पेयर है, ठीक है। सो के साथ हमको डाइट का प्रयोग करना होता है, सो के साथ डाइट का प्रयोग होता है, ठीक है। और यदि मुझे टू के साथ होता है ना, टू का होता है टू, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एरर में गया क्या, टू मेरा दूसरा एरर हो गया कि मेरा इंप्रूवमेंट है तो मुझे टू पुअर चाहिए, ठीक है। दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब हमको चूज करना है कि करेक्ट वर्ड क्या है। तो आप देखिएगा, बोल रहा है स्वेयरली ही नो अर्न द रिक्वेस्ट मास्टर। अब देखना, रिस्पेक्ट मास्टर क्या है, मतलब कि अब मास्टर का स्पेलिंग मेरा गलत है, तो पहला मास्टर मेरा यहाँ पे दिख रहा है सर, ये मेरा सही है मास्टर, ठीक है, क्योंकि MASTER होता है मास्टर का स्पेलिंग, और स्वेरली का होता है SURELY, ठीक है। ये मेरा चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि आपको मतलब बोल रहा है कि आपको जब आप जब रेस्पेक्ट मास्टर की बात कर रहे हैं तो आपको नाम कमाना पड़ता है, यहाँ नाम लेना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है अ बुक दैट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ऐसा बुक जो ऐसा कंटेंट जो इंफॉर्मेशन दे आपको बहुत सारा सब्जेक्टों को लेके, ठीक है। तो इसका हमको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। वैसा बुक जो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट के ज्ञान दे, और उसको हम बोलते हैं पेडिया। आप यदि माने मनुस्क्रिप्ट बोलता है, जो हस्तलिपि बोलते हैं, हाथ से लिखा गया है, हस्तलिपि बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, डिक्शनरी तो आपको पता होगा कि डिक्शनरी क्या होता है। और देखना, एक है मेरा तीसरा, देखिएगा थिसॉरस, ठीक है। थिसॉरस जो होता है, मतलब बोल सकते हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सिनोनिम, मतलब समान मीनिंग इसको बोलते हैं, सिनोनिम्स के साथ में थिसॉरस को यूज करते हैं। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, हमको क्या लगता है, इनलाइटेड, ठीक है। इसका होता है, अब देखिए यहाँ पे अब इसका मीनिंग होता है, यदि बात करें तो इसका मीनिंग होता है एजुकेटेड, मतलब जो द मोर इनलाइटेड जो है ना, एम्प्लॉयज़ ऑफर बेटर टर्म्स, जो मतलब बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना, जो काम करते हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ को अच्छा बेहतर और टर्म्स देते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो मुझे बात सकते हैं कि इसका यूज करेंगे तो हम बात कर सकते हैं एजुकेटेड के सेंस में, बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड होते हैं उसको हम इनलाइटेड बोलते हैं, ठीक है। सिविलाइज मतलब होता है सब, ये मेरा आंसर नहीं हो जाएगा। एजुकेटेड मेरा इसका हमको सिनोनिम मिल गया, तो इसको तो सिनोनिम तो होगा नहीं। और रीजनेबल तो मतलब हाँ, ये रीजनेबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रीजनेबल मतलब क्या, जो अच्छा एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, अच्छा एजुकेटेड पर्सन होते हैं, रीजनेबल बेटर मतलब ऑप्शन देते हैं इसको चूज करने के लिए। तो मुझे एक ऑप्शन मजीद एलिमिनेट भी करें तो 3 ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो जा रहा है, और तीसरा बच जा रहा है मेरा कन्फाउंडेड, और कन्फाउंडेड मतलब होता है इसका एंटेनम हो जाएगा, ठीक है। 12 का देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या, हैस्टी मतलब होता है हड़बड़ी, जल्दीबाजी में, क्या होता है, हड़बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करना, ठीक है। इसको हमको सिनोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम्स मतलब होता है समान अर्थ, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है रोकना,
ठीक है। लेड बैक मतलब होता है, मतलब लेड बैक मतलब होता है इसका एंटेनम हो गया, बहुत धीरे धीरे काम करना। लॉक्ड तो होगा नहीं। अब मुझे दिख गया क्या, एक्सपीडिशियस। एक्सपीडियस मतलब होता है हड़बड़ी, इसका मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा जल्दी, हड़बड़ी के सेंस में होता है। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। और सेलेक्ट, यदि आपको इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट करना है। द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। मतलब बोल रहा है ना कि वो जो पानी है ना, उसका जो जगह, उस जगह का पानी जो है ना वो ठंडी तो है और साथ में क्या है वो, मतलब हैड मेटेलिक टेस्ट है, मतलब कि उसमें आयरन की मतलब आयरन टेस्ट है, मतलब कुछ तत्व टेस्ट आते हैं। तो मुझे एरर यहाँ पे कहीं दिख रहा, वाज मेरा सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फर्स्ट वूल मेरा कुल ठीक है, और मुझे हैड का हैज का सेकेंड फॉर्म मुझे हैड दिख गया, पास्ट फॉर्म में है, तो मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिखा था। वाटर मेरा है, इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, एट मेरा हर प्लेस की जगह एट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, इसमें हमको इनकरेक्टली स्पेल्ड चाहिए था। पिजन का स्पेलिंग सही है, पैसिव का स्पेलिंग सही है और प्रिसीव का मतलब सही है। तीनों ऑप्शंस मेरे जो है सही है। एक पहला ऑप्शन जो है मेरा वो गलत दिख रहा है। पर्टर्ब देखना, पर्टर्ब डिस्टर्ब। यदि पर्टर्ब जो होता है ना, डिस्टर्ब का स्पेलिंग जो होता है DISTURB होता है ना, इसका स्पेलिंग सही होता है PERTURB, पर्टर्ब। ठीक है, तो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम च्यू द सीनरी। ठीक है, च्यू द सीनरी मतलब क्या है, इसका आंसर यदि हम बात करें तो बोल सकते हैं कि टू एक्ट ओवरली इमोशनल, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब कोई मान लिया जाए अल्कोहलिक हो जाता है, अल्कोहलिक होने के बाद मतलब कि उसको इमोशनली हो जाता है, इमोशनली होने के बाद वो बहुत सारा इमोशनली बातें करने लगता है, तो वो होता है उस समय का जो मोमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं च्यू जो सीनरी। वो बहुत ज़्यादा ही जो एक्ट है ना, वेरी इमोशनली, ओवरली इमोशनली कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही करने लगता है। तो इसका आंसर मेरा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखना कि इसके बाद इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया 16वां। ठीक है, और 16वां में क्या दिख रहा है, buying food and beverage is not desirable nor feasible in a civilized society। अब ये क्वेश्चंस का अब हमको यहाँ पे तुरंत दिख गया सर एरर तो है। कहाँ पे एरर है, आप यदि प्रीवियस पेपर कहीं भी क्वेश्चन उठाए होंगे या तो ग्रामर पढ़े होंगे तो नाइदर के साथ नोर लगता है, ना कि नोट के साथ नोर लगता है। तो मुझे यहाँ पहले ही ऑप्शन को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जहाँ नोट है ना, हमको क्या लगाने की आवश्यकता है, नाइदर लगाने। इम्प्रूवमेंट तो था, तो ये तो आंसर ऐसे ही गलत था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। एरर निकालना है। साइंटिस्ट जो है ना बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। ठीक है, बोल रहे ना जो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, क्या करते हैं कि जो बहुत सारा एनिमल्स है ना, उसकी एक अपनी अलग मतलब कि यूनिक मतलब लैंग्वेज होते हैं, भाषा होते हैं, उनकी एक अपनी भाषा होती है। अब मुझे यहाँ पे दिखा एरर, एरर दिखा कहाँ, ये यहाँ दिखा। जब ये आर्टिकल लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन की जरूरत तो था नहीं, तो मुझे आंसर चाहिए था अ यूनिक लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेस तो होता नहीं, तो इम्प्रूवमेंट दिखा, मुझे दिखा कहाँ, और आंसर मुझे थर्ड में दिखा सर कि एरर यहाँ पे है। यदि लैंग्वेज लगा रहता ना तो ये मेरा क्वेश्चन मेरा सही रहता। ठीक है, अगले इसके बाद देखना है डिमोलिश। डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना, विध्वस्त करना, मतलब कि तोड़ना। ठीक है, अब कर्टेल मतलब क्या होता है, मतलब कम करना। कर्टेल मतलब होता है कम करना। ठीक है, और देखिए रिफर्बिश्ड आपने देखा होगा कि फिर से निर्माण करने के सेंस में होता है कि फिर से उसको निर्माण करना, फिर से बनाना। ठीक है, और अगला जैसे 2 ऑप्शन मेरे पास बच गया, 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना या गिराना, तोड़ना के सेंस में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सिनोनिम हो जाएगा फॉग। ठीक है, फॉग मतलब होता है ध्वस्त करना या फिर तोड़ना। क्या बोला, द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। जो बोला उसका प्लान क्या है कि इसको जो किचन रूम है ना उसको तोड़ देने के लिए, और उसको जो किचन से जगह बनेगा ना उसका एक न्यू रूम में बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड one of substitutions for the given group of words, things or substance that is
लाइबल टू कैच फायर इजली, ठीक है, वैसा सब्सटेंस या वैसा थिंग्स जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हो, है ना, क्या आग बहुत जल्दी पकड़ता हो, फायर इजली, ठीक है, कैच। अब हमको दिख गया यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे फ्लेम। फ्लेम आपने देखा होगा जलने के सेंस में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, इनफ्लेमेबल। और यदि ऑप्शन का बात करें तो आप देखिएगा, इनऑडिबल मतलब होता है, मतलब जो सुना ना जा सके, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको दिखा बीसवा, देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या दिया, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। मतलब क्या है, वैसा ग्रुप ऑफ गन्स या मिसाइल्स जो मतलब कि क्या करे, ऑपरेट करे टुगेदर एक ही प्लेस में, एक ही स्थान पे, ठीक है। तो उसको हम उसका बोलते हैं बैटरी। आंसर क्या होता है उसका, बैटरी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी। अब एक बात बताइए इसमें, अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कब, जहाँ आप बोल सकते हैं क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग जो दफनाने का काम करते हैं ना, उसको सिमेट्री बोलते हैं। और हिंदू लोग जो शमशान घाट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम, ठीक है। अगला बात देखिएगा, अब आ गया आपका फेवरेट क्या है, क्लोज टेस्ट जो होता है हमको वो जो डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, ओके, डैश काउज रिड्यूस रेनफॉल, फुल स्टॉप। 2019 स्टडी पब्लिश्ड in the journal Ecological showed that part of the Amazon rainforest that dash converted to agriculture land dash higher soil and air temperature which could dash ड्राउट कंडीशन। ड्राउट मतलब होता है सूखा। चलो अब देखते हैं अब कि मेरा ये क्या मतलब डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रहा है, जो अमेज़न के जंगल में होता है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे दिखा होल्ड तो नहीं होगा, अटैक तो करेगा नहीं। देखिए अब दिक्कत होगा अफेक्ट और इफेक्ट, परिणाम और प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट और आप क्या करेगा, डिफॉरेस्टेशन जो ट्रॉपिकल रीजन है ना उसमें अफेक्ट करेगा ना कि इफेक्ट करेगा। मुझे आंसर क्या हो गया, 3 होगा। अब क्या है, इफेक्ट द वे वाटर वेपर इन प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी, ठीक है। आगे देखना डैश क्या है, अब आगे देखिए काउजेज, विच काउजेज। आपने देखना होम नहीं आएगा तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत चाहिए था, वेयर भी नहीं आएगा, मुझे चाहिए विच। क्या आएगा यहाँ पे, which cause reduced rainfall. A 2019 study published in journal Ecology showed that the part of the Amazon rainforest that के बाद मुझे अब देखिएगा कि sword लिखा हुआ है, ठीक है। और sword मुझे दिख गया सर पास्ट फॉर्म है, तो मुझे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो मुझे दिखा कि हैड डिड हैज। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब दिखा तो यहाँ पे तीसरा वाज वेयर है। अब देखना पार्ट्स ऑफ है ना, पार्ट्स ऑफ मतलब ये मेरा ऑफ के बाद मेरा नाउन होता है और नाउन मेरा प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की जरूरत चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, वर चाहिए, WER वर, ठीक है। वेयर कन्वर्टेड टू द एग्रीकल्चर लैंड, और वहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, डिफोरेशन करके मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 24 क्या है, अब देखिए मुझे पास्ट फॉर्म में चाहिए, तो वाज तो जाएगा नहीं, हैज जाएगा नहीं, डिड नहीं जाएगा, तो मुझे पास्ट का सेकेंड फॉर्म वर्ब चाहिए, लैंड हैड, ठीक है, ठीक। लैंड हैड हंगर सोइल एंड एयर टेम्परेचर विच इज कुड। अब कुड के मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और सब मेरा फ्लेम जलना होता है, प्रोवोक मतलब भड़काना होता है, ठीक है। एग्रेवेट मतलब क्या होता है, एग्रेवेट मतलब होता है बदतर करना, बद से बदतर करना, मतलब सूखा बनाते जा रहा है कंडीशंस को। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई तो करेगा नहीं, जलाएगा नहीं, तो एग्रेवेट हो जाएगा। तो आपने देखा 25 क्वेश्चन देखा MTS का प्रीवियस ईयर का, तो एक अच्छा लेवल रखा था। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ अब वीडियो को पूरी केयरली फुल देखें, और आपको हम आगे इसी तरह सीरीज हम लेके आएंगे डेली। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर आपको एक नया सेट लेके आएंगे। थैंक यू।